एक बार फिर आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि उसकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से आज की सभा को हम शुरू करें। आइए प्रभु को झुकाएं। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे नाम में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु, आज आप हमारे बीच में हैं और सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा आपको देते हुए हम चाहते हैं प्रभु कि आकाश के झरोखे को खोलकर और आशीर्वाद की बारिश हमारे ऊपर उठे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर आपके तमाम आशीर्वादों के लिए गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, आप हमारी सहायता करें, मदद करें। जितने भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके दिलों से बातचीत कीजिए प्रभु, उन्हें तैयार कीजिए और प्रभु जी सारे आशीर्वाद से परिपूर्ण कीजिए। उनके आत्मिक भोजन को दीजिए प्रभु कि आपकी महिमा, प्रशंसा हो और वो आप में बढ़ते जाए। मुझ नाचीज के साथ होकर मुझ पर बोलिए प्रभु कि जो कुछ मैं बोलूं आपकी ओर से हो और आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए हो। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझी मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, गर अंधेरी राह मैं न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा। यीशु मेरा मुझी मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो वो नजदीक मुझको, यीशु मेरा मुझी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं
मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, पत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। आइए एक और गीत गाएंगे, छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद। औरों पर तू रहम करता, पर मुझको भी याद। कर मुझको भी याद। झुकता हूँ मैं तेरे सामने, मैं हूँ परेशान। बरकत बख्शे मसीहा, दे मुझको ईमान। यीशु यीशु, सुन मेरी फरियाद। औरों पर तू रहम करता, कर मुझको भी जानता हूँ मैं तुझे, चेहरा देखला। चंगा कर जख्मी रूह को, फज़ल से बचा। यीशु सुन मेरी फरियाद। औरों को जब तू बुलाता, कर मुझको भी याद। तू है रात का चश्मा, जान से भी अजीज। तू ही है ज़मीं आसमान पर, मुझको दिल अजीज। यीशु यीशु, सुन मेरी फरियाद। औरों को जब तू बुलाता, कर मुझको भी याद। Let us sing an English song.
I am thine, O Lord, I have heard thy voice. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single love that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि आज बहुत सारे परमेश्वर के सेवक की आवश्यकता है, और परमेश्वर लोगों को खोज रहा है, मनुष्यों को खोज रहा है, स्त्री पुरुषों को खोज रहा है जो उसकी सेवा करने पाए। मैं आज पुराने नियम एजकेल के पुस्तक और उसके 22 अध्याय के 30 पद को पढ़ना चाहता हूं। एजकेल 22 वर्स 30। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है,
मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के नियमित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परमेश्वर कहता है कि मैं एक ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहता हूं जो बाड़े को सुधारे, देश के नियमित नाके में मेरे सामने खड़ा हो कि मुझे उसे नाश ना करना पड़े। परमेश्वर एक मनुष्य को खोज रहा है, एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। आज का मेरा विषय है गॉड इज लुकिंग फॉर वन पर्सन। गॉड इज लुकिंग फॉर वन पर्सन। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। इसके 22 अध्याय पढ़ेंगे तो हम यहां देखेंगे यरूशलेम के पाप के विषय में लिखा हुआ है। यरूशलेम के भविष्यवक्ता, महायाजक, राजनीतिज्ञ अपने काम को ठीक नहीं करते थे, परमेश्वर से भटक गए थे। उनमें मूर्त बनाई जाती थी और मूर्तों की पूजा करते थे। अपने माता पिता को तुच्छ जानते थे। परदेशी, अनाथ, विधवाओं पर अत्याचार करते थे। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो उनके बीच में सुधार ला सके, परंतु लिखा है 22 अध्याय के 30 पद में कि उसे कोई ऐसा नहीं मिला। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह को फिर से बना सके, यरूशलेम के जली हुई फाटक को फिर से लगा सके, यरूशलेम के नामधराई को मिटा सके। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर या मनुष्यों के बीच में खड़ा होकर और उनकी दूरी को खत्म कर दे और मनुष्य और परमेश्वर से एक बार फिर मेल मिलाप कर सके। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा हो कि मनुष्य नाश न हो। क्या आप वो व्यक्ति हैं? परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर खोज रहा है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा हो सके कि मनुष्य नाश ना हो। सुनिए, यदि परमेश्वर आपको खोज रहा है, ढूंढ रहा है, यदि आप वो व्यक्ति हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। आइए बाइबल से कुछ उदाहरण देखें जिसे परमेश्वर ने खोजा, जिसे परमेश्वर ने ढूंढा और बहुतायत से इस्तेमाल किया। पहला व्यक्ति मैं जो है वो मूसा के विषय में आज बताना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। धधकती हुई, जलती हुई झाड़ी में आग लगा हुआ था, मगर झाड़ी भस्म नहीं हो रहा था और मूसा उधर पूरा देखने के लिए, और तब परमेश्वर ने उसे बातचीत की और इस प्रकार मूसा इसराइलियों का अगुवा हुआ कि उन्हें मिस्र से निकालकर एक ऐसे देश में ले जाए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। मिस्र जो पाप का रूपक है। इसराइल पर बोझ पड़ा था, वो रोते थे, काम करते थे दिन रात, टास्क मास्टर उन्हें मारते थे और परमेश्वर के प्रति उन्होंने चिल्लाया और परमेश्वर ने सुना और मूसा को भेजा। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय और 10 से 14 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एक्सोडस चैप्टर 32 10 through 14 वर्सेस। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा,
तब मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र लोग यह क्या कहेंगे? वह उनके बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने के मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए क्रोध को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपने ही शपथ खाई कर कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों गलों के तुल्य करूंगा और सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे बस में कर दूंगा, कि वे उसके अधिकारी सदा बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा को हानि करने से जो कहा था बचता है। हम इस्राएलियों के इतिहास को जानते हैं, किस प्रकार वे बार बार परमेश्वर को भूल जाते थे। परमेश्वर उनको और उनके बीच में आश्चर्यजनक किया। वो गुलामी में थे, दासत्व में थे मिस्र देश के, वहां से निकालकर उन्हें ले जा रहा था एक ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। मगर ये हठीले लोग परमेश्वर के बात को न मानते थे और बार बार परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानते थे और मूसा के विरुद्ध में बगावत करते थे। मूसा परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में खड़ा हुआ। बात उस समय की है जब मूसा को परमेश्वर ने सीने पर्वत पर बुलाया कि उसे 10 आज्ञा दे, और मूसा जब सीने पर्वत पर गया और उसके आने में लेट होने लगी, जब आने में लेट होने लगी तो उन्होंने कहा, क्या हम अपने लिए एक परमेश्वर बनाएं और कहें जिसने हमें मिस्र देश से निकाल कर लाया है। परमेश्वर तो मूसा से बात कर रहा था, उसे 10 आज्ञा दे रहा था और पत्थर की पट्टियों पर वो 10 आज्ञा लिख रहा था। परमेश्वर बहुतायत से सब कुछ डिटेल में उसे समझा रहा था, इसलिए लेट हो रहा था। मगर इस्राएल लोग हारून के चारों ओर इकट्ठे हुए, अपने अपने घर के स्त्रियों, अपने कान के बालियों से जो सोने के थे निकाला और कहा, हमारे लिए एक परमेश्वर बना जो हमारी अगुवाई कर सके। और उस सोने के कान के बालियों से उन्होंने एक बछड़ा बनाया और कहने लगे, यही है जो हमें मिस्र देश से निकाल के लाया है। उसके आगे होम बलि और मेल बलि चढ़ाया और खाया पिया, उठकर खेलने लगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे जाकर देख, जिन लोगों को तूने देश से मिस्र देश से निकाल लाया है वो बिगड़ गए हैं। निर्गमन 32 अध्याय के 9 और 10 पद हम देखते हैं। 9 और 10 पद में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का कोप भड़का। परमेश्वर ने कहा, मैं इन लोगों को देखा है, ये सुना है कि ये हठीले हैं, अब मुझे मत रोक। मेरा क्रोध उन पर भड़का है कि मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परमेश्वर क्रोधित होता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की तुलना एक बछड़े से देने लगे। वो जीते परमेश्वर की तुलना एक बछड़े से करने लगे। परमेश्वर ने कहा कि मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़का है, मैं उन्हें भस्म करूंगा, उन्हें समाप्त कर दूंगा। निर्गमन 32 अध्याय के 11 से 14 पद पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार परमेश्वर कहता है, मूसा परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में खड़ा होकर इस्राएलियों को परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। परमेश्वर अपने विचार को बदला और इस्राएलियों को नाश नहीं किया, एवं पछताया क्योंकि नाश करने के विषय में सोचा था। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच में खड़ा हुआ, जो खाई था उसमें खड़ा हुआ।
कि दोनों को फिर से मिला सके और इस्राएली नाश न हो सके। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, दो देश के नियमित नाके पर मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मैं उसे नाश ना करूं। परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज रहा है, एक मनुष्य को खोज रहा है। क्या आप वो व्यक्ति है? क्या आप वो मनुष्य है जिसे परमेश्वर खोज रहा है? परमेश्वर ने मूसा को ढूंढा और मूसा इस्राएलियों के लिए एक आशा बना और उन्हें दासत्व से, गुलामी से, पाप के देश से निकालकर एक ऐसे देश की ओर ले जाने लगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। आज भी परमेश्वर ऐसे एक मनुष्य को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा होने पाए। दूसरे व्यक्ति के विषय में आज हम देखेंगे जो अब्राहम है। Abraham stood in the gap between God and destruction of Sodom. परमेश्वर एवं सादोम के नाश होने के बीच में अब्राहम खड़ा हुआ। यदि हम उत्पत्ति 18 अध्याय पढ़ेंगे 1 से 15 पद, तो मालूम होगा कि अब्राहम के पास 3 व्यक्ति मिलने के लिए आए। अब्राहम ने उनकी पहुनाई की, उनकी सेवा किया और वो अब्राहम से प्रतिज्ञा कर गए कि उसकी अपनी पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद 18 अध्याय के 16 से 33 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि वे लोग सदोम की ओर जाने लगे और अब्राहम से बातचीत हुई कि वो सदोम को नाश करने वाले हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय के 23 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तब अब्राहम ने समीप जाकर कहा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मियों को भी नाश करेगा? क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मियों को भी नाश करेगा? और अब्राहम उनसे विनती करने लगा कि धर्मी को तू नाश ना कर। वो सदोम के नाश होने के बीच में खड़ा हुआ, वो विनती करने लगा कि क्या यदि 50 धर्मी मिले तो क्या तू उन्हें नाश कर देगा? इन 300 दूत जो मिलने आए थे बोले कि नहीं, यदि 50 मिले तो मैं नाश ना करूंगा। फिर कहता है मुझे माफ कर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, यदि 45 मिले तो क्या तू उनको नाश कर देगा? वो बोले नहीं। कहता है प्रभु माफ कर, मान लो 40 मिले तो क्या नाश करेगा? वे कहते हैं नहीं। और नीचे जाता है, कहता है 30 मिले तो क्या तू नाश कर देगा? वे कहते हैं नहीं। कहता फिर और नीचे जाता है, कहता है 20 मिले तो बोलते हैं 20 मिले तो भी नाश नहीं करेगा। अब्राहम कहता है प्रभु मुझे माफ कर। यदि 10 मिले तो क्या तू उन्हें नाश कर देगा? वे कहते हैं कि नहीं। और सदोम की ओर गए और सदोम को नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि 10 भी धर्मी वहां नहीं मिले। मगर इब्राहिम उनके लिए विनती किया, उनके बीच में खड़ा हुआ, परमेश्वर और सदोम के बीच में खड़ा हुआ कि सदोम किसी तरह बचाया जा सके। मगर 10 भी धर्मी नहीं मिले। आइए हम तीसरे व्यक्ति के विषय में देखें जो एक देश यहूदा और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ कि यहूदा को फिर से आबाद कर सके, यरूशलेम के शहरपनाह को बना सके और यरूशलेम के जले हुए फाटक को फिर से लगाकर और आबाद कर सके। नेहमाया के पुस्तक 1 अध्याय के 1 से 2 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं। नेहमाया चैप्टर 1 रीडिंग फ्रॉम 1 to 2 वर्सेस। हलल्याह के पुत्र नेहमाया का वचन, 20वें वर्ष में किसलेव नामक महीने में जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में
जो बंधुआई से छूट गए थे यरूशलेम में रहते हैं, मैं उनसे पूछा। जब यरूशलेम से लोग आए तो नेहमाया उनसे उन लोगों के विषय में पूछा जो यरूशलेम में रहते थे। और हम देखते हैं जब उनसे पूछा तो कहने लगे कि जो लोग छूट कर गए हैं वो बड़े दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी नाम धराई हो रही है, क्योंकि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है। अब देखते हैं पर्शियन इंपायर उस समय सबसे महान राज्य था, और नेहमाया उसमें एक बड़ा ऑफिसर था, फिर भी उसका मन यरूशलेम पर लगा हुआ था, जहां उसके पिता का कब्र था। शहरपनाह टूटी हुई थी, जिसके फाटक जले हुए थे, और नेहमाया यह सुनकर कि लोग वहां बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, नाम धराई हो रही है, वो रोने लगा, विलाप करने लगा, उपवास करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। यरूशलेम उजाड़ क्यों पड़ा हुआ था? यदि दूसरा इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम होगा, वो पाप था जो यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। और नेबूकदनेस्सर राजा, जो बाबेल का राजा था, यरूशलेम पर चढ़ाई कर बर्बाद कर दिया। वहां के अच्छे लोगों को, कारीगर को बंधुआ बनाकर अपने साथ ले गया। सोने चांदी के बर्तन जो मंदिर में थे उसे ले गया। शहरपनाह जगह जगह तोड़ दिया, ढा दिया, यरूशलेम के फाटक को जला दिया, यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। परमेश्वर के चुने हुए लोग बहुत ही दुर्दशा में और निंदा में और नामधराई में पड़े हुए थे। नेहमाया ऊंचे पद पर था, मगर उसका दिल यरूशलेम में लगा रहता था। वो सोचता था किस प्रकार यरूशलेम को फिर से आबाद करने पाए। लोग यरूशलेम का ठट्ठा उड़ा रहे थे, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे थे। तुम्हारा परमेश्वर जो मरुभूमि और जंगल में तुम्हारी सहायता की, आज वो कहां है? 40 वर्षों तक तुम मन्ना खाते रहे, मुफ्त में मन्ना खाते रहे, खाने की वस्तु का दाम गिर गया। आज वो तुम्हारा परमेश्वर कहां है? 40 वर्षों से तुम्हारे बीच में कोई बीमार नहीं हुआ, डॉक्टर के प्रैक्टिस समाप्त हो गए। आज वो परमेश्वर कहां है? 40 वर्षों तक तुम्हारे कपड़े और जूते नहीं फटे, सारे चीजों का दाम कम हो गया। आज वो तुम्हारा परमेश्वर कहां है? हमें याद है यरूशलेम की शहरपनाह, याद है एरियों की शहरपनाह तुम्हारे अगुए के इशारे पर गिर गया। आज तुम अपने शहरपनाह को देखो, यरूशलेम की शहरपनाह ढाया हुआ है, तोड़ा हुआ है, और यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं। दुर्दशा था, नाम धराई हो रही थी, लोग उनके विरुद्ध में बात कर रहे थे, और नेहमाया उनके बीच में खड़ा हुआ। वो रोने लगा, वो विलाप किया, वो उपवास किया, और स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तुम मुझे शक्ति दे कि मैं यरूशलेम को आबाद करने पाऊं, मैं यरूशलेम को आबाद करने पाऊं। हम यहां पर क्या देखते हैं? किस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा था कि किस प्रकार यरूशलेम को आबाद करने पाए। यरूशलेम को गया और वहां पर परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए सब कार्य किया, और यरूशलेम को फिर से आबाद किया, यरूशलेम को फिर से आबाद किया। आइए हम देखें, जब वो प्रार्थना किया, उपवास किया और राजा के सामने आकर खड़ा हुआ, तो राजा ने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर उदास
स्थिति कैसी है? तुम तो बीमार नहीं हो। कहता है मेरे पिता के कब्र जिस स्थान पर है वो जगह उजाड़ पड़ा हुआ है। यदि राजा को भाए तो मेरी प्रार्थना को सुनी ले और मुझे समय दे कि मैं यरूशलेम में जाकर और उसे आबाद करने पाऊं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या ही हमें उत्तर मिलता है? हमें बहुतायत से उत्तर मिलता है। परमेश्वर ने अद्भुत उत्तर दिया। राजपाल को सहायता के लिए राजा का पत्र, नेहमाया को पत्र मिला, इसमें राजपाल के नाम से लिखा गया था कि नेहमाया को सारी सहायता दिया जाए, मुफ्त में बल्ली और लकड़ियां जंगल से दिया जाए, यरूशलेम को आबाद करने का सारा खर्च राजा की ओर से हो। राजा ने नेहमाया के सारे अनुरोध को मान लिया, सारे अनुरोध को मान लिया। नेहमाया राजा यरूशलेम आबाद करने के लिए इकट्ठे हुए। यरूशलेम को आबाद करने के बीच में नेहमाया खड़ा हुआ। परमेश्वर कहता है मैं उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो देश के नियमित नाके को मेरे सामने ऐसा खड़ा करे कि मुझे उसे नाश न करना पड़े। मेरे भाई और बहनों, आज नाम धराई हो रही है। हम दुर्दशा में पड़े हुए हैं, लोग बीमार पड़े हुए हैं, लोग मर रहे हैं और परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा हो सके। आज हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर मनुष्यों को ढूंढ रहा है। मूसा जो था इस्राएली और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ कि उन्हें बचा सके नाश होने से और उन्हें एक ऐसे देश जो गुलामी में रहते थे, जो पाप में रहते थे, उनसे निकाल कर और एक ऐसे देश में ले जा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। अब्राहम सदोम के नाश होने और उन तीनों व्यक्ति के बीच में खड़ा हुआ, और 10 भी धर्मी नहीं मिले। नेहमाया जो था जो यहूदा देश के बीच में खड़ा हुआ कि परमेश्वर की सहायता से यरूशलेम को फिर से आबाद करने पाए। हम देखते हैं उस समय पर्शियन राज में ऊंचे पद पर नियुक्त था। राजा के सामने जब आया उसके चेहरे पर उदासी थी। राजा ने पूछा तू बीमार नहीं है मगर तू उदास क्यों है? वो बताता है प्रार्थना करके और राजा के सामने सब कुछ रख देता है। किस प्रकार हम यरूशलेम के बर्बादी को देखते हैं। नबूकदनेस्सर राजा यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। वहां के जितने अच्छे लोग थे, कारगर थे, उन्हें बंधुआ बनाकर देश में ले गया। सोने चांदी के बर्तन मंदिर से लूट लिया, फाटक को जला दिया, शहरपनाह को तोड़ दिया, यहूदा देश का शारीरिक और मानसिक बर्बाद कर दिया। परमेश्वर के चुने हुए लोग बड़े दुर्दशा में थे, नाम धराई हो रही थी, लोग उन्हें ठट्ठों में उड़ा रहे थे। हमें याद है यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी थी तुम्हारे अगुए के आज्ञा के अनुसार। तुम उसके चारों ओर केवल चक्कर लगाए थे, मगर आज तुम यरूशलेम के शहरपनाह को देखो, उजाड़ पड़ा हुआ है, फाटक जले हुए हैं, लोगों में नाम धराई हो रही है। मेरे भाई और बहनों, आज हमें और आपको बीच में खड़ा होना है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा होना है कि हम और आप बाड़ी को सुधारे, देश के निमित्त नाके को सामने खड़ा हो सके, रक्षा करने पाए। हम परमेश्वर के पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत उत्तर देता है।
नेहमाया रोया, विलाप किया, उपवास रखा, और तब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि यरूशलेम को आबाद करने का सारा खर्च राजकोष से दिया जाए, राजा की ओर से दिया जाए। जंगल से लकड़ियां, बलियां, सारा खर्च, लेटर, परमिशन का लेटर उसे मिला। नेहमाया यहूदा राज और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ कि फिर से आबाद करने पाए। यरूशलेम के लोगों ने पाप किया था, परमेश्वर की ओर पीठ मोड़ दिया था, मूर्त बनाई थी और उसे पूजा करते थे। अपने माता पिता को तुच्छ जानते थे, परदेसी, अनाथ, विधवाओं पर अत्याचार करते थे। और परमेश्वर एक मनुष्य को ढूंढता है। आज भी जब इस संसार में देखते हैं कि पाप इतना बढ़ गया है, लोग अपने पाप में मर रहे हैं, नरक के भागी हो रहे हैं। आज परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है, ऐसे मनुष्यों को ढूंढ रहा है कि उन्हें बचा सके, परमेश्वर और उनके बीच में खड़ा हो सके। जो गैप है, जो खाई है, उसके बीच में खड़ा होकर और परमेश्वर और मनुष्यों का मेल मिलाप कर सके। अय्यूब के पुस्तक 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था जो खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो सीधा हो, जो खरा हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो, बुराई से दूर रहता है। और तब परमेश्वर ऐसे लोगों को लेकर और बहुतायत से इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आज ढूंढ रहा है, परमेश्वर आज ऐसे व्यक्तियों की खोज में है जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में खड़ा हो सके। क्या आप वो व्यक्ति हैं? इसके 22 अध्याय के 30 पद में लिखा हुआ है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के नियमित नाके में मेरे सामने खड़ा हो कि मुझे उसे नाश ना करना पड़े, उस देश को नाश ना करना पड़े। आज लोग नाश हुए जा रहे हैं अपने पाप में, अपने दुख में, अपने बीमारी में। परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, परमेश्वर एक मनुष्य को ढूंढ रहा है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो सके। क्या आप वो व्यक्ति हैं? क्या परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है? क्या परमेश्वर मनुष्य के बीच में आप खड़ा होंगे, दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनेंगे? आज हमने देखा मूसा को, इब्राहिम को, नेहमाया को। क्या आप परमेश्वर के सामने आएंगे? मूसा इस्राएलियों के लिए विनती करता रहा कि प्रभु तू अपने विचार को बदल दे, इन्हें नाश ना कर। आज हमें प्रार्थना करना है इन लोगों के लिए कि प्रभु तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, ये बचाए जा सके। परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या आप वो व्यक्ति हैं? परमेश्वर को सामने अपने आप को सौंप दे, समर्पण कर दे। परमेश्वर ढूंढ रहा है, खोज रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, तू ऐसे मनुष्यों को खोज रहा है जो तेरे सामने खड़ा हो, विश्वास योग्य हो, तेरा डर माने, तेरा भय माने। प्रभु हम अपने आप को जांचते हैं प्रभु, ये तो हमें खोज रहा है, हम तैयार हैं प्रभु जी मनुष्यों और तेरे बीच में खड़ा होने के लिए कि मनुष्यों को बचा सके, उस खाई में खड़ा होने के लिए कि मनुष्यों का मेल मिलाप परमेश्वर से होने पाए प्रभु, और वे बचाए जाएं, वे नाश ना हो। प्रभु तू खोज रहा है प्रभु, ढूंढ ले प्रभु हमें कि हम तेरे महिमा और प्रशंसा और तेरे कार्य के लिए इस्तेमाल किए जा सके। मूसा के समान, इब्राहिम के समान, नेहमाया के समान। प्रभु तू हमारी सहायता कर, प्रभु तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर।
जितने भाई बहन वचन सुन रहे हैं उनके दिलों से बातचीत कर प्रभु, कि जितना हमारी एबिलिटी है, जितना हमें तूने आशीष दी है, टैलेंट दिया है, उसके अनुसार मनुष्य और तेरे बीच में खड़ा होकर अपने कार्य को हम करें प्रभु। सारी गौरव महिमा प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। कि पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए। हृदय भेंट चढ़ाए, गाते सब होशाना कितना है महान। सूरज भी चांद से कहता यही बात, गाते सब होशाना कितना है महान। सूरज भी चांद से कहता यही बात, तू मेरा प्रभु है, हम तेरे संतान। तू मेरा प्रभु है, हम तेरे संतान। दयालु कृपामय, दयालु कृपामय। यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। कि पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए। हृदय भेंट चढ़ाए, आते हम चरणों में सुनकर ये पुकार। पापों को धो देगा मेरा है विश्वास, आते हम चरणों में सुनकर ये पुकार। पापों को धो देगा मेरा है विश्वास। थाम ले तू मेरा हाथ, लूंगा तेरा ही नाम। थाम ले तू मेरा हाथ, लूंगा तेरा ही नाम। कुशल और शांति दे, कुशल और शांति दे। यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। कि पाप से तू बचा